हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। ये जो मेरा आज का लेक्चर है सोशियोलॉजी पे, ये मैंने बनाया है 12th क्लास के लिए। ठीक है, क्योंकि 11th का हमने इंट्रोडक्शन पहले वीडियोस में कर लिया था। अब हमारे पास आता है 12th का, क्योंकि जो मेरे अभी स्टूडेंट्स जो 11th से प्रमोट हुए हैं 12th में, वो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं कि सर हमारा कब स्टार्ट करेंगे सिलेबस। तो उनका मैंने सिलेबस जो है फर्स्ट इंट्रोडक्शन, जो क्योंकि हमारा सिलेबस डिवाइड रहता है दो पार्ट्स में, तो पहला पार्ट जो हमारा इंडियन सोसाइटी है उसका जो पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी हम लोगों ने 11th में पढ़ी है। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सोसाइटी के फंक्शंस, सोसाइटी के सोशल और सोसाइटी के सोशल ऑर्गन्स, सोसाइटी के जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, वो सारे हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि इंडियन सोसाइटी में जो डाइवर्सिटी है हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और डाइवर्सिटी जो है कैसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रही है सोसाइटी, हमारी इंडियन सोसाइटी को यूनाइट करने के लिए। ठीक है, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब किस किस फैक्टर्स के बेसिस पे हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो डाइवर्स है। जैसे जोग्राफिकल फैक्टर आता है, कल्चरल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। ये हमारे पास 4 जो है मेजर फैक्टर्स आते हैं जिसके बेसिस के ऊपर हमारी इंडियन सोसाइटी जो है वो डाइवर्स्ड है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास तो और बहुत सारे, मतलब इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आ रहे हैं जैसे कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म, क्लास और कम्युनिटी। ये जो है 4 मेजर कंसेप्ट्स जो है हमारे इंडियन सोसाइटी के, जो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, इसको मैंने कुछ इस तरीके से बनाया क्योंकि हमारे पास सीबीएसई और जो स्टेट बोर्ड के कैंडिडेट्स हैं उनका थोड़ा अलग अलग वेरिएशन है। जैसे ये हमारे पास आ रहा है सीबीएसई में और ये हमारे पास स्टेट बोर्ड में आ रहा है। ठीक, शुरू करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो डाइवर्सिटी इन इंडिया का मतलब हो गया कि इतनी सारी डाइवर्सिफिकेशन की होने की वजह से इंडिया यूनाइट कैसे है। तो अब डाइवर्सिफिकेशन जो है किसी भी नेशन के लिए अच्छा नहीं रहता। ठीक है, इसकी वजह से डिस्प्यूट्स होते हैं, जो नेशन के लिए, नेशन की सिक्योरिटी के लिए वो सही नहीं रहता। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की डाइवर्सिफिकेशन ही इसको यूनाइट बनाती है। ठीक है, तो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं या किस किस चीज, कौन कौन सी विभिन्नताएं या कौन कौन सी डाइवर्सिटी जो है हमारी इंडियन सोसाइटी में होती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है कल्चरल डाइवर्सिटी। तो इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को प्रैक्टिसेस किया जाता है। अलग अलग कल्चर्स, लोग अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, लोग अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, अलग अलग नॉर्म्स परफॉर्म करते हैं। तो वो जो अलग अलग रिचुअल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, वो सोसाइटी को क्या करती है? बांटती है, यानी कि डाइवर्स करती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, जो क्या कर रही है? सोसाइटी को बांट रही है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, रिचुअल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होगी, जैसे हमारे इंडिया जो है, हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 जो है यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें 1632 लैंग्वेजेस, छोटी छोटी लैंग्वेजेस जो रीजनली बंटी हुई हैं, जो इंडिया में बोली जाती हैं, जिसमें से 22 लैंग्वेज जो है वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब इतनी सारी लैंग्वेजेस होने के बावजूद एक ऐसी लैंग्वेज जिसको हम लोग नेशनल लैंग्वेज कहते हैं इंडिया की, हिंदी, जो इन सभी लैंग्वेजेस को जोड़ती है, जो हम सभी लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी देखिए, अब कितनी मैक्सिमम अगर हम बात करें तो जो नेशंस होते हैं वहां पे सेम एक ही जैसा रिलीजन होगा। जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जहाँ पे सिर्फ आपके पास मुस्लिम कल्चर ही हो, पर मतलब सिर्फ एक मुस्लिम कल्चर के ही लोग आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे नेशन है जहाँ पे सिर्फ आपको क्रिश्चियंस ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इंडिया में हमारे पास जो है हिंदूज जो है वो 85% है, मुस्लिम्स जो है 13.4% है, सिख्स जो है 1.9% है, क्रिश्चियंस जो है 2.3% है, बुद्धिस्ट जो है 0.8% है, और जैन जो है वो हमारे पास 0.4% है। ठीक है, अब देखिए इतने सारे रिलीजियस डाइवर्सिफिकेशंस, और हम लोग सभी रिलीजियस के लोग एक साथ मिलकर के एक इंडिया में एक
एक स्टेट के, एक कंट्री के अंदर रह रहे हैं। तो देखो कितनी सारी डाइवर्सिफिकेशंस हैं, और ये सारी डाइवर्सिफिकेशंस क्या कर रही हैं, हमारी कंट्री को यूनाइट भी कर रही हैं। ठीक है, वो फिकल फैक्टर जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन आ गया, जैसे जो आपका इंडिया कंट्री है वो बंटा हुआ है अलग अलग स्टेट्स में। अब अलग अलग स्टेट्स में बटा है तो जो उसकी बाउंड्रीज है वो उसकी ज्योग्राफिकली फीचर्स में आ गया। ठीक है, जो उसकी टेरिटरी है वो उसके ज्योग्राफिकली फीचर में आ गया। उसके बाद आपकी जो कंट्री है, जैसे अगर हम बात करें वहां पे कंट्री में, जैसे अगर हम इसको लेते हैं, ये हमारा, वैसे तो ये इतना अच्छा नहीं है, फिर भी नॉर्मली सॉरी इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, ये मुझे ड्राइंग इतना आता नहीं है। सपोज करिए ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर आ गया, मतलब ये हमारा नॉर्थ का आ गया, ये हमारा ईस्ट वेस्ट साउथ आ गया। तो जो ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफिकेशन अगर हम बात करें, जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारी जम्मू एंड कश्मीर की है वो साउथ में नहीं होंगी, यानी कि जो नॉर्थ में वो साउथ की नहीं होंगी, जो हमारी ईस्ट में है वो वेस्ट में नहीं होंगी। तो ये भी जो है ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी बाउंड्रीज है वो जो है पूरी स्टेट को, पूरी कंट्री को बांट रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कम्युनिटी आइडेंटिटी और एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी। कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या होती है? कम्युनिटी आइडेंटिटी मींस जहां पर हम लोग बिलोंग बात करते हैं सिर्फ पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के, कि मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं जो मुझे बाय बर्थ मिली है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, क्योंकि जो चीज हमें बाय बर्थ मिलती है हम उसे एस्क्राइब्ड स्टेटस बोलते हैं, और जिस कम्युनिटी में हम लोग बर्थ लेते हैं उसे हम लोग एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी, एस्क्रिप्टिव कम्युनिटी भी कहते हैं। जिस कम्युनिटी में हमारे पास जिस कम्युनिटी में हम लोग रह के एक वी फीलिंग जो है फील करते हैं, जैसे अगर हिंदू कम्युनिटी में हमने बर्थ लिया है तो वो हिंदुइज्म की फीलिंग जो है मुझे दे रही है वो हिंदू कम्युनिटी, और वो आइडेंटिटी जो है मुझे बाय बर्थ मिली है कि मैं किस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। अब ऐसे ही हमारे पास मुस्लिम आइडेंटिटी आ जाती है, सिख आइडेंटिटी आ जाती है, क्रिश्चियन आइडेंटिटी आ जाती है। तो लोग जो है हमारी जो स्टेट में रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी में रह रहे हैं, वो अलग अलग आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं और एक साथ मिलके एक प्लेस, एक कंट्री, एक स्टेट में रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेट। ये तो वैसे तो ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन स्टेट में हम लोग फिर इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। वैसे तो स्टेट को डिस्कस करना या इसको एक्सप्लेन करना, स्टेट के फैक्टर को, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर भी मैंने इसको 3 फैक्टर्स में डिवाइड किया, जैसे पॉपुलेशन, टेरिटरी और गवर्नमेंट। क्योंकि इंडिया की जैसे 28 स्टेट्स है और 8 हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं, तो हर एक स्टेट की अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग टेरिटरी है। अलग अलग टेरिटरी मीन्स सभी का एरिया जो है वो बराबर नहीं है, सभी की जो टेरिटरी है वो बराबर नहीं है, और सभी का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो एक जैसा नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास पहले जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, आर्टिकल 370 टूटने से पहले तो हमारे पास कुछ स्पेशल स्टेटस था, अब वो स्टेटस नहीं रहा, यानी कि गवर्नमेंट जो थी यहाँ की वो अलग थी। ठीक है, तो ये भी क्या था, एक डाइवर्सिटी थी हमारी पूरी इंडिया, सॉरी हमारी बाकी स्टेट से, कि ये जो है अलग है, एक अलग आइडेंटिटी बता रहा है अपनी बाकी स्टेट से। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे हमारे जिसके बेसिस पे हमारा इंडिया जो है वो क्या बनता है, डाइवर्स करता है। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी, दूसरा लिंग्विस्टिक, तीसरा रिलीजियस डाइवर्सिटी, चौथा ज्योग्राफिकली, पांचवा आता है कम्युनिटी आइडेंटिटी, उसके बाद आता है स्टेट। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं हमारे जिसके बेसिस पे हमारी सोसाइटी डिवाइड है, डाइवर्स है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग। ठीक है, तो फीलिंग में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है रीजनलिज्म। रीजनलिज्म क्या हो गया कि जब हमारी फीलिंग जो है किसी पर्टिकुलर रीजन के प्रति स्ट्रांग हो, कि हम लोग जिस रीजन से बिलोंग करते हैं वो हमारे लिए फर्स्ट आए, हमें लगे कि जो हमारा रीजन है वही हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है, उसे हम लोग बोलेंगे रीजनलिज्म। ठीक है, जैसे अगर हमारा कोई नॉर्थ इंडिया से जो बिलोंग करता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर से कोई पर्सन बिलोंग करता है, वो बाहर जाता है किसी अदर स्टेट में, जैसे दिल्ली जैसे स्टेट में वो जा रहा है, तो दिल्ली जैसे स्टेट में अगर उसकी नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है या फिर वहां पे हमारे जम्मू कश्मीर की बात हो रही है और उसके बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है, तो जो उसकी फीलिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसे वो वहां पर बुरा लगेगा उस चीज को, क्योंकि उसके अंदर रीजनलिज्म की फीलिंग है। वो सबसे पहले अपने रीजन को प्रमोट कर रहा है, अपने रीजन के प्रति जो है वो अपनी फीलिंग स्ट्रांग रखेगा।
ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे रीजनलिज्म। अब जैसे बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे स्टेट्स हैं, तो हमारी जो स्टेट्स के लोग हैं वो फीलिंग्स जो है अपने रीजन के प्रति बहुत स्ट्रांग रखते हैं, ठीक है। वहीं उसका उल्टा हो जाता है हमारे पास नेशनलिज्म, ठीक है, जहां पे हम लोग रीजन को बुला करके अपने नेशन के प्रति पहले प्रेफरेंस देते हैं कि मेरा नेशन पहले आता है, बाद में मेरा रीजन आता है। मेरी जो फीलिंग्स जो है वो मेरे नेशन के लिए पहले है, मेरे रीजन के लिए बाद में है, ठीक है। मैं सबसे पहले इंडियन हूं, बाद में मैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता हूं, पहले मैं कहां से बिलोंग करता हूं, इंडिया से बिलोंग करता हूं। तो उस फीलिंग को हम लोग बोलेंगे नेशनलिज्म फीलिंग, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मिनोरिटी। तो मिनोरिटीज हमारे पास कुछ स्मॉल ग्रुप्स हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन देखा जाता है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग कल्चर भी बोल सकते हैं कि जिनका कल्चर बहुत कम है, जिन लोगों के जो कल्चर जो है बहुत जैसे अगर हम बात करें डोगरा, तो डोगरा पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो नहीं है ना, वो तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है। तो जम्मू एंड कश्मीर के छोटे से मिनोरिटी ग्रुप्स का आता है हमारे पास डोगरा कल्चर। तो चलो कल्चर तो छोड़ो, हम लोग इसको ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ही देखते हैं ज्यादातर, कि पॉपुलेशन पे जो बेसिस पे जो लोग जिनकी पॉपुलेशन कम है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम है, तो वो जो है अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं एज कम्पेयर टू जो मेजोरिटी में है। तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारे पॉलिसीज जो है मिनोरिटीज के लिए निकालती हैं, इनके लिए रिजर्वेशंस रखती हैं, बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इनके लिए हैं, ताकि इनको जो है सोसाइटी में इक्वलिटी मिले, ठीक है, जैसे बाकी मेजॉरिटी पीपल्स को मिल रही है। जैसे हम बात करें मिनोरिटी ग्रुप्स हमारे पास आ जाते हैं, जैसे जो अगर हम पूरे इंडिया लेवल की बात करें कि पूरे इंडिया में सिख की पॉपुलेशन कम है, जैनिज्म की पॉपुलेशन कम है, क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन कम है, तो इनके जो है पर्टिकुलर इनके लिए कुछ पर्टिकुलर लॉज बनाए जाते हैं, इन्हीं के लिए कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स खोले जाते हैं, मिशनरी स्कूल्स, ताकि ये जो है अपने आप को डोमिनेंट फील ना करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म जो है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मतलब कंसेप्ट आता है, जिसके बेसिस के ऊपर जो है हम लोग मतलब डिस्प्यूट्स जो है हमारी स्टेट्स में या हमारी कंट्री में जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कम्युनलिज्म आ गया, फीलिंग ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, कि मेरी फीलिंग्स जो है कि मेरी अपनी कम्युनिटी के लिए वो ज्यादा स्ट्रांग है, बाकी कम्युनिटी मेरे लिए मायने नहीं रखती। जैसे अगर हम बात करें हिंदू, तो मैं अगर हिंदू कल्चर से बिलोंग करता हूं तो मेरे लिए हिंदू कम्युनिटी फर्स्ट आएगी और मेरे लिए हिंदू रिलीजन ही फर्स्ट आएगा। मुस्लिम रिलीजन मेरे लिए इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, ठीक है। कम्युनलिज्म में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही है कि मेरा कल्चर जो है या जो मेरा रिलीजन जो है या जो मेरी कम्युनिटी जो है वो सुपीरियर है और बाकी अदर कम्युनिटीज जो है वो क्या है, इंफीरियर है। तो ये फीलिंग्स जो है हमारे नेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये फीलिंग जो है हमारे नेशन की यूनिटी को तोड़ती है। तो वहीं इसका उल्टा हमारे पास आता है सेकुलरिज्म, ठीक है। सेकुलरिज्म का मतलब हो गया कि यहाँ पर सेकुलरिज्म आ गया कि ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल इन रिस्पेक्टिव ऑफ लॉ, कि जितने भी रिलीजन हैं, चाहे वो मतलब जितने भी रिलीजन हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे के सारे रिलीजन जो है वो एक बराबर है। कोई भी रिलीजन अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं ज्यादा सुपीरियर हूं एज कम्पेयर टू अनदर वन, ठीक है। तो सेकुलरिज्म में हम सभी रिलीजन को एक साथ एक नजर से देखते हैं। जैसे हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट जो है इससे गवर्नमेंट हॉलीडेज देता है। तो जैसे दिवाली पे भी वो गवर्नमेंट हॉलीडेज देगा, हमारे पास गुरु नानक बर्थडे पे भी वो हॉलीडेज देगा, हमारे पास वो जो हमारे पास आता है क्रिसमस है उस पे भी जो है गवर्नमेंट हॉलीडे देगा, ईद पे भी गवर्नमेंट हॉलीडे देगा। तो यानी कि यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं देखा जा रहा है कि हिंदू के जो हमारे पास जो त्योहार आ रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसी पे हॉलीडे देना है, और जो मुस्लिम्स है, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके जो है त्योहार पे या उनके जो हमारे पास फेस्टिवल्स है उनके ऊपर हॉलीडे नहीं देना है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें इन रिस्पेक्टिव ऑफ लॉ, तो सारे धर्म जो है एक बराबर है। तो सेकुलरिज्म जो है ये हमें क्या करता है, यूनाइट करता है। कम्युनलिज्म हमें तोड़ता है। डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज हमारे यहाँ पर जो है पाई जाती हैं, हमारी कंट्री में पाई जाती हैं, लेकिन सेकुलरिज्म इन सारी कम्युनिटीज को एक साथ जोड़ता है, ठीक है। रीजनलिज्म जो है हमको अलग अलग स्टेट से के फीलिंग्स को स्ट्रांग बनाता है, लेकिन नेशनलिज्म जो है उन सभी स्टेट्स की फीलिंग्स को एक साथ जोड़ करके
एक पूरे नेशन के प्रति जो है एक सुप्रीम पावर बनाता है कि ये सारे रीजन्स जब मिल जाते हैं तो एक सुप्रीम पावर बनाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनलिज्म। और मिनॉरिटीज हमारे पास वो ग्रुप्स आ रहे हैं जो ग्रुप्स बिल्कुल पॉपुलेशन में कम है, जिनका पॉपुलेशन साइज बहुत कम है, जिनको अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज चला रही है, जिनके लिए गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस चला रही है, जिनके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे जैसे रिजर्वेशंस जो है वो रख रही है, ताकि इनको जो है कहीं पर भी इंफीरियरिटी फील ना हो कि हम लोग इंफीरियर हैं और जो मेजॉरिटी में वो क्या है, सुपीरियर है, ताकि इनके जो राइट्स हैं वो डोमिनेंट ना हो। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास टॉपिक्स थे जो ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स जो है डाइवर्सिफिकेशन लाते हैं और साथ ही साथ यूनाइट करते हैं हमारे इंडिया। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस यूनिट का कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन से ऑब्स्ट्रैकल्स आते हैं जो नेशनल इंटीग्रिटी को रोकते हैं, यानी कि जो हमें यूनाइट होने के लिए रोक रहे हैं, या फिर जो ऑब्स्ट्रैकल्स आ रही हैं हमें यूनिटी के लिए कि जो इंडिया जैसे मैंने आपको बताया कि डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो अब इसमें यूनिटी तोड़ रहे हैं जो 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 है एक एज अ बैरियर जो है आ रहे हैं इंडिया के सामने, जो इसकी यूनिटी को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज को जो है कहते हैं कि मेरी लैंग्वेज फर्स्ट आती है एज कम्पेयर टू अनदर। जैसे बहुत सारे रीजनली बेस पे हम लोग कहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में जो है वो अपनी लैंग्वेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं कि हमारी लैंग्वेज जो है पहले महाराष्ट्र ही होगी, और वो ज़्यादातर रीजन पे ही बिलोंग करते हैं, तो वो ज़्यादातर रीजनलिज्म पे ही बोलते हैं कि जय महाराष्ट्र, और वहाँ पे लैंग्वेज भी जो है वो क्या रहेगी, महाराष्ट्र की ही रहेगी। वहाँ पे वो अनदर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वहाँ पे ना ही वो जो फीलिंग्स जो है अपनी नेशनलिज्म रखेंगे, वहाँ पे रीजनलिज्म। तो ये जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है कहती है कि मेरी लैंग्वेज जो है ज्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू द अनदर वन, तो ये क्या करती है, नेशनल इंटीग्रिटी को तोड़ती है से, या फिर जो बाकी लैंग्वेजेस जो है छोटी छोटी यूज की जाती हैं रीजनल पे, तो वो जो यूनिटी है हमारी स्टेट की उसको तोड़ेगा। ठीक है, वहीं हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करें डिफरेंट कल्चर लोगों के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे हम लोग हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करेगा, हमें कनेक्ट करेगा एक दूसरे पर्सन के साथ, और वहाँ पे हमारी यूनिटी जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि जब हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी फीलिंग्स को समझेगा, वो हमारी जो इमोशंस है उसको समझेगा, और वहाँ पे एक यूनिटी जो टर्म है वो डिराइव होगी, वहाँ पे यूनिटी जो है लोगों की वो दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट जैसे सेम मैंने आपको पहले बताया कि रीजनलिज्म, जहाँ पे हम लोग अपने रीजन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो रीजनलिज्म जो है हमें यूनाइट नहीं होने देता, हमें एक वी फीलिंग नहीं लाने देता अपने नेशन के प्रति। हम बोलते हैं कि हमें क्या लेने देना जी, इंडिया में जो मर्जी हो रहा है, हम तो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो जम्मू कश्मीर में तो कुछ होने वाला है नहीं, तो हम लोग तो सेफ है। तो हम लोग वो फीलिंग्स जो हमारी नेशन के प्रति होनी चाहिए कि नहीं, मेरे लिए पहले मेरा इंडिया है, और अगर इंडिया में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं इट मीन्स वो हमारी अपनी प्रॉब्लम्स है। हम ये ना देखें कि नहीं जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम्स नहीं है तो हमें क्या लेने देना उसमें। ठीक है, तो रीजनलिज्म जो है ये भी हमें यूनाइट होने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट्स। अब बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं, या बहुत सारे लोग, या स्टेट्स के लोग, या बहुत सारे कल्चर के लोग, या बहुत सारे रिलीजन के लोग कहते हैं कि हमें जो है एक सेपरेट स्टेट जो है वो दे दी जाए, कि जैसे कश्मीरी जो कह रहे हैं, कश्मीर का डिस्प्यूट चल रहा है कि हमें जो है एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, हम लोग जो है सिर्फ एक कश्मीरी स्टेट को प्रमोट करेंगे, तो हमें ज़्यादातर मेजोरिटी यहाँ पे कश्मीरियों की है, तो हमें एक सेपरेट स्टेट दे दी जाए। ठीक है, तो ये डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट्स जो है ये भी हमें क्या करती है, तोड़ती है, हमारी यूनिटी को तोड़ती है, हमें नेशनल इंटीग्रेट नहीं होने देती। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास टेररिज्म। अब डेफिनेटली सी बात है, जो लोग लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रमोट कर रहे हैं, रीजनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, जो सेपरेट डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है एक सेपरेट स्टेट दी जाए, डिमांड कर रहे हैं सेपरेट स्टेट की, तो अब वो अपनी बातों को मनाने के लिए एक गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं टेररिज्म। यानी कि टेररिज्म हो गया जब हम क्या करते हैं, अब गलत तरीके अपनाते हैं अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, लोगों की हत्या करते हैं, बम फोड़ते हैं, गोलियां बारूद चलाते हैं, तो वो आ जाता है टेररिज्म। ठीक है, अब टेररिज्म जो है अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो हैं बिलोंग करते हैं इस टेररिज्म से। कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होंगे जो टेररिज्म से बिलोंग करते होंगे, और बहुत सारे कम्युनिटी के लोग होंगे अगर जो टेररिज्म से या जो टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, यूनिटी को तोड़ रहे हैं। ठीक है, वो जो हमारी कल्चरली यूनिटी है, जो हमारी लिंग्विस्टिक यूनिटी जो है, जो हमारी
रीजनल यूनिटी है, जो हमारी रीजनल यूनिटी है, इसे तोड़ते हैं और डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप को, कि हम जो है पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं और वो अपनी पर्टिकुलर ग्रुप की यूनिटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 4 मेजर कंसेप्ट्स थे जो हमारे नेशनल इंटीग्रिटी को, नेशनल यूनिटी को तोड़ते हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। और उसके बाद जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे जो हमारी स्ट्राइक्स, जब हम स्ट्राइक्स करते हैं तो हम लोग हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम स्ट्राइक करते हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, तो जब कम्युनिटी तो पर्टिकुलर बाहर आती है, लेकिन जो स्ट्राइक्स होती है, जब हम प्रॉपर्टी तोड़ते हैं, तो वो तो सभी की है ना, वो हिंदू की भी है, मुस्लिम की भी है, सिख की भी है, ईसाई की भी है। तो वो क्या करता है, हमारी यूनिटी को तोड़ता है। ठीक है, जो स्ट्राइक्स जो है, जब हम गलत तरीका अपनाते हैं अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, तो वो भी हमारी यूनिटी को तोड़ता है। उसके बाद जो हमारा सोशल डिस्प्यूट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, या फिर और बहुत सारे, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये सोशल डिस्प्यूट्स भी जो है हमारी यूनिटी को तोड़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी के बेसिस पे जो है बहुत ज्यादा जो है डिस्प्यूट्स हमारी सोसाइटी में देखे जाते हैं, कि हमारी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, तो वहां पे डिस्प्यूट्स जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जहां पे लोग अलग अलग सोशल ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और उनकी फीलिंग्स जो है वो टूट जाती है, और वो यूनाइट होने के प्रति अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं, जबकि वो यूनाइट नहीं होते। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आते हैं म्यूचुअल फाइट्स। म्यूचुअल फाइट्स जो हमारे छोटे लेवल पे होती है, जो हमारे अपनी छोटी सोसाइटी में जहाँ हम रह रहे हैं वहां पे हैं, या जो हमारे घर में है, जो हमारे ब्रदर्स में, हमारी फैमिली में हो रहे हैं, एक भाई से दूसरे भाई में। क्योंकि जब भाई ही लड़ना स्टार्ट हो जाएंगे आपस में, तो जब भाई डिवाइड होंगे तो डेफिनेटली सी बात है सोसाइटी के लोग डिवाइड होंगे, सोसाइटी के लोग डिवाइड होंगे तो हमारी स्टेट डिवाइड होगी, स्टेट डिवाइड होगी तो हमारी कंट्री डिवाइड होगी। जो फीलिंग जो है हमारी, जब फीलिंग तो सबसे पहले, जब अगर हम लोग एक फीलिंग रखेंगे अपनी फैमिली के प्रति, क्योंकि जो फैमिली है वो मिनिएचर काइंड ऑफ सोसाइटी है, तो अगर हमारी फैमिली में वन फीलिंग है तो हम लोग स्टेट के लिए भी वन फीलिंग रखेंगे, तो हम अपनी कंट्री के लिए भी वन फीलिंग रखेंगे। लेकिन जब हम अपनी फैमिली में ही वन फीलिंग नहीं रख ले, जब हम लोग पर्सनल हो रहे हैं, अपने अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं दूसरों से, तो वहीं पर हम लोग अपने पूरे नेशन के प्रति, अपने कंट्री के प्रति स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ फैक्टर्स जो क्या है, ऑब्स्टेकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जो नेशनल इंटीग्रिटी के सामने आ रहे हैं, जो हमारी नेशनल यूनिटी को तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका जो पहला टॉपिक है, या जो पहला चैप्टर है, पहला यूनिट है आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो यहाँ खत्म होता है। एक्चुअली इसमें भी एक दो और टॉपिक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, जो बाकी टॉपिक्स जो रह गए हैं वो मैं इसमें आगे नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करूंगा। लेकिन यहाँ तक जो है आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी वो खत्म होता है। ठीक है, कोई भी डाउट जो है इस टॉपिक से लेकर के आपको होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं कि सर हमें ये वाली जो चीज समझ नहीं आई है, तो मैं रिटर्न में आपको व्हाट्सएप में ही वापस वो रिप्लाई दे